वहीं बता दें कि चीन और संबंध वैश्विक शांति के लिए जरूरी है, पीएम मोदी ने कहा। और वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली सरकार के खिलाफ बीजेपी खोलेगी मोर्चा, बीजेपी विधायक राजघाट पर देंगे धरना और वृद्धावस्था पेंशन के मुद्दे पर बुजुर्गों के साथ देंगे धरना। वीरेंद्र सचदेवा समेत नेता प्रतिपक्ष करेंगे धरने का नेतृत्व और ऐसे में वरिष्ठ नागरिकों के साथ भेदभाव कर रही सरकार। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बीजेपी विधायक राजघाट पर देंगे धरना। दिल्ली सरकार के खिलाफ बीजेपी खोलेगी मोर्चा, बीजेपी विधायक राजघाट पर देंगे धरना। वृद्धा पेंशन के मुद्दे पर बुजुर्गों के साथ देंगे धरना। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, वीरेंद्र सचदेवा समेत प्रतिपक्ष करेंगे धरने का नेतृत्व और वरिष्ठ नागरिकों के साथ भेदभाव कर रही सरकार, ये बीजेपी ने कहा। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, दिल्ली सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी मोर्चा खोलेगी, बीजेपी विधायक राजघाट पर धरना देंगे और वृद्धा अवस्था पेंशन के मुद्दे पर बुजुर्गों के साथ देंगे धरना। वीरेंद्र सचदेवा समेत तमाम नेता प्रतिपक्ष भी धरने का नेतृत्व करेंगे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, दिल्ली सरकार के खिलाफ बीजेपी मोर्चा खोलेगी और ऐसे में बीजेपी विधायक राजघाट पर धरना देंगे। वृद्धावस्था पेंशन के मुद्दे पर बुजुर्गों के साथ धरना देंगे। वीरेंद्र सचदेवा समेत नेता प्रतिपक्ष करेंगे धरने का नेतृत्व और ऐसे में वरिष्ठ नागरिकों के साथ भेदभाव कर रही सरकार, ये बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया है। और वहीं ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ रिया राय जुड़ चुकी हैं। रिया, दिल्ली सरकार के खिलाफ लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है वो हमलावर नजर आ रही है और ऐसे में दिल्ली सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी मोर्चा खोलेगी, बीजेपी विधायक राजघाट पर आज धरना देंगे। तो ऐसे में कौन कौन से वो मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर ये धरना प्रदर्शन किया जाएगा? सोनिया, देखिए, राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव काफी नजदीक हैं और इन चुनावों के चलते आप कह सकते हैं कि राजनीतिक हलचल और कई सारे जो राजनीतिक मुद्दे हैं अब वो धीरे धीरे कर जनता के समक्ष आ रहे हैं, जिन्हें लेकर लगातार जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो धरना प्रदर्शन कर रही हैं, कई सारे बयानबाजियां कर रही हैं और इसी के साथ साथ में एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप भी लगा रही हैं। और इसी कड़ी में आप कह सकते हैं कि आज दिल्ली भाजपा के माध्यम से एक बड़ा ही विशाल प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है, जो कि राजघाट पर होगा। और राजघाट पर विशेष नेतृत्व, इस धरने का जो नेतृत्व है वो दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और उन्हीं के साथ में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता और इसी के साथ साथ में दिल्ली में भाजपा के जितने भी तमाम विधायक हैं उनकी मौजूदगी में होने वाला है। जिस तरीके से आपने पूछा कि आखिर ये प्रदर्शन किस आधार पर होने वाला है, क्या नया मुद्दा है, तो आपको बता दूं कि दिल्ली में लगातार वृद्धा पेंशन को लेकर काफी राजनीति पहले भी देखने को मिली और अभी भी वो लगातार चलती आ रही है। और आज दिल्ली भाजपा के माध्यम से, तमाम विधायकों के माध्यम से, अध्यक्ष के माध्यम से, नेता प्रतिपक्ष के माध्यम से वृद्धा पेंशन को लेकर राजघाट पर यह धरना प्रदर्शन किया जाएगा, क्योंकि दिल्ली भाजपा का ये कहना है कि वो समाज कल्याण मंत्री के पास पत्र भी पहुंचा चुके हैं और लगातार आम आदमी पार्टी से ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि आखिर दिल्ली में रहने वाले जो वृद्ध हैं, यानी कि जिनकी उम्र 70 है और उससे ज्यादा है, उनको अब तक किसी भी तरीके से वृद्धा पेंशन के अनुसार जो रकम मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही है। क्योंकि बीजेपी का यह आरोप है कि लगभग 7 सालों से हम देख रहे हैं कि 2500 जो वेतन सरकार की तरफ से फिक्स किया गया है, सुनिश्चित किया गया है, उसमें किसी भी प्रकार की जो बढ़ोतरी है वो पूरे 7 सालों के अंदर नहीं हुई है। और इसी के साथ साथ में कोई भी नई योजना वृद्धों को लेकर दिल्ली सरकार के माध्यम से नहीं की गई है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि अब तक इतने सालों में 80 रिक्तियां खाली हैं, यानी कि 80 से भी ज्यादा लाख से भी ज्यादा जो आवेदन है वो दिल्ली में किए जा चुके हैं, जो कि 70 से ज्यादा के उम्र
उम्र के लोग हैं, यानी कि जो वृद्ध हैं उनकी तरफ से, यानी कि नई पेंशन भी नहीं मिल पाई किसी को, ना ही बनी है इतने सालों में जब से दिल्ली सरकार का गठन है, और इसके अलावा ना ही इस पेंशन में किसी प्रकार का इजाफा किया गया, और साथ ही साथ इजाफा नहीं करने के साथ साथ किसी भी प्रकार की वृद्धों को लेकर कोई योजना भी आम आदमी पार्टी की तरफ से नहीं की गई है। तो इस तरह से दिल्ली बीजेपी के माध्यम से तमाम सवाल जो है वो आम आदमी पार्टी से पूछे जा रहे हैं कि आखिर इतने सारे वृद्धों का जो अधिकार है वो दिल्ली सरकार क्यों नहीं देती है, लगातार बयानबाजियां क्यों कर रही है, बहानेबाजी क्यों बना रही है, क्योंकि इस बीच में दिल्ली सरकार ने विकलांगों को लेकर कुछ नई योजनाएं सोनिया निकाली हैं, लेकिन उनका यह कहना है कि वो बिल्कुल निराधार है, क्योंकि विकलांगों की तरफ से अगर बात की जाए तो उनके अधिकार के लिए केंद्र सरकार ने बहुत सी योजनाओं को निकाला है, लेकिन जो वृद्ध उनके नीचे आते हैं, जिनके अधिकार उन्हें सुनिश्चित करने चाहिए, उन पर काम ना करके दूसरे मुद्दों को वो लगातार उठा रहे हैं। तो ऐसे में उन्हें जवाब देना चाहिए कि दिल्ली में रहने वाले वृद्धों के साथ इस तरीके का अन्याय क्यों। जी रिया, अगर बात की जाए दिल्ली में विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जितने भी राजनीतिक दल है जमकर कई मुद्दों को उठा रहे हैं, दिल्ली सरकार को आड़े हाथों पर ले रहे हैं। ऐसे में अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो कई राजनीतिक मुद्दे हैं, प्रदूषण का मुद्दा हो गया और यमुना नदी में जहरीली झाग का मुद्दा हो गया, और ऐसे में अब ये वृद्धा पेंशन का मुद्दा, तो जमकर इन मुद्दों को भुनाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो क्या इसका असर विधानसभा चुनाव पर नजर आने वाला है? बिल्कुल, क्योंकि सोनिया, जिस तरह से लगातार जो जनता है वो कहीं ना कहीं पर उनके समक्ष में ये तमाम मुद्दे, आप चाहे कहिए वो खुद ही जनता के माध्यम से हो, चाहे राजनीतिक हलचल के माध्यम से हो, खबरों में बने रहने के माध्यम से हो, सभी के समक्ष जरूर पहुंच रहे हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार के माध्यम से कई योजनाओं को डोर टू डोर माध्यम से भी पहुंचाया जा रहा है। और यही नहीं, सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं बल्कि बीजेपी के माध्यम से भी कहीं ना कहीं पर जागरूकता जो अभियान है वो जनता के बीच में चलाया जा रहा है। तो ऐसे में दिल्ली की जनता के बीच में आप कह सकती हैं, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, सभी की योजनाएं और जो मुद्दे हैं वो इस वक्त दिल्ली की जनता के बीच में पहुंच रहे हैं, और लगातार दिल्ली सरकार का तमाम मुद्दों के साथ घेराव होना और बीजेपी का तमाम सवालों को उठाना वो कहीं ना कहीं पर विधानसभा चुनाव पर अपना असर जरूर डालेगा। लेकिन अभी कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि इस चुनाव की सरगर्मियां तेज है, लगातार आरोप चल रहे हैं, लेकिन अब विधानसभा के जब चुनावों का आगाज होगा उसके बाद किसी प्रकार की राजनीति के असर का पता चल पाएगा। जी रिया, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।